चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसके अंदर हम लोग कन्वर्जन्स पे पहुंच चुके थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी के कन्वर्जन्स को देखा था कि अगर आपको डेसिमल में नंबर दिया गया हो तो आपने बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो वो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल की कन्वर्जन्स करनी है कि आपको बाइनरी में नंबर गिवन होगा और आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको भी कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 4 से 5 स्टेप्स हैं, जो कि हम सबसे पहले वो स्टेप्स देखते हैं और उसके बाद एक एग्जांपल के ज़रिए हम इसको समझते हैं। तो ये वो स्टेप्स हैं 2-4। और सबसे पहला स्टेप है, जो भी आपको बाइनरी नंबर दिया गया हो आपने उसको लिखना है। तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप हम रीड भी करते जाते हैं और इसको समझते भी जाते हैं। पहला स्टेप हमारा था कि हमने बाइनरी में जो भी नंबर गिवन हो हमने उसको लिख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ नंबर ले रहा हूँ 10111। तो ये मेरे पास एक बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर कौन सा नंबर होता है? जिसकी बेस 2 होती है। तो लेट सपोज़ कि मेरे पास ये नंबर है और इसको मैंने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो पहला स्टेप हमने फॉलो किया कि नंबर को लिख लेना है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास क्या कहता है? लिस्ट द पावर ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विद 0। इस बात का क्या मतलब है कि हर डिजिट के साथ आप लोगों ने 2 की पावर लिखनी है, लेकिन वो किस तरह लिखनी है? राइट टू लेफ्ट लिखनी है। तो जल्दी से मैं सबसे पहले तो ये लिख लेता हूँ, इसके डिजिट्स लिख लेता हूँ। तो एक बात आपने याद रखनी है, हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और बीच में एक प्लस का साइन आएगा, देन दूसरा डिजिट आपने लिखना है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और स्टेप 2 के मुताबिक उसने कहा है कि हमने पावर ऑफ 2 के ज़रिए इसको रिप्रेजेंट करना है। तो वो पावर किस तरह लगानी है? राइट टू लेफ्ट। तो जल्दी से पहले हम लोग डिजिट लिख लेते हैं, तो फिर हम पावर लिखते हैं। ओके, तो ये मैंने लिख लिया। अब हर डिजिट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने और बीच में हर डिजिट के दरमियान प्लस लगाने के बाद हमने क्या करना है? इसको पावर में लिखना है। यहाँ देखें ना, लिखा हुआ है कि लिस्ट द पावर ऑफ 2। तो अब हमने इसको पावर में लिखना है, लेकिन उसने यहाँ पर देखो ये भी मेंशन कर दिया कि स्टार्टिंग विद 0। पावर आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है? 0 से, एंड देन आपने उसको बढ़ाते जाना है। तो यहाँ राइट साइड से हमने स्टार्ट होना है और 2 की पावर 0 और यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, इस तरह एक एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे और जितने भी नंबर आपके होंगे आप लोग लिखते रहेंगे। तो मेरे यहाँ 4 तक बने हैं, तो मैंने यहाँ 4 तक लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इसको सिंपल से सोल्व कर लेना है। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है आपके पास 16। तो ये हो गया 16 पावर। आई होप आपको कैलकुलेट करने आती होगी। ये 2 की पावर 4 का मतलब बता ही देता हूँ मैं। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यानी कि 2 को 4 दफ़ा बस मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह से पावर कैलकुलेट की जाती है। तो ये 16 है। अच्छा, प्लस का साइन बीच में वैसे ही। अच्छा, यहाँ पर एक ना मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। वैसे तो 2 की पावर 3 होता है 8, लेकिन अगर हम 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 0 लिख दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या बनेगी? 2 की पावर 2 ये होता है 4। उसके बाद 2 की पावर 1 क्या होता है? हमारे पास 2 ही होता है। एंड लास्ट में हमारे पास 2 की पावर 0 है। तो 2 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये हमने टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में भी देखा था कि किसी चीज़ की भी पावर 0 आ गई तो इसका मतलब उसका आंसर 1 होता है। तो सपोज़ तो किसी चीज़ की भी पावर 0 अगर आती है तो उसका आंसर क्या होता है? 1। अब x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, दैट डजंट मैटर। अच्छा जी, मज़ीद इसको सोल्व कर लेते हैं। 16 1 ज़ार 16 प्लस 0 प्लस 4 1 ज़ार 4 प्लस 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 1 ज़ार 1। तो सिंपल से इसको ऐड कर लें। 16 में 4 जमा किया 20 और 20 में 2 जमा किया 22 और ये 23। तो आ जाएगा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 23। और इसकी बेस जो है वो हो जाएगी 10, क्योंकि हमने ये अब डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्विज़ देने वाला हूँ, क्विक क्विज़। अब ये जो मैं सवाल लिख रहा हूँ इसका जो आप आंसर है ये मुझे आप नीचे कमेंट में बताएंगे और देखते हैं कि कितने लोगों का ठीक आंसर आता है। तो मैं यहाँ जल्दी से सवाल लिख लेता हूँ। इस सवाल को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में और मुझे नीचे कमेंट में उसका आंसर बताना है। तो सवाल आपका ये है 1 0 1
0 1 0 0 एंड 1 और ये है इसकी बेस 2। आपने मुझे ये बताना है कि इसकी डेसिमल में क्या वैल्यू आएगी। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएं। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी जो मज़ीद कन्वर्जेंस रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए